हेलो फ्रेंड्स, अरहर से दाल कैसे बनाते हैं तो इसकी विधि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो अरहर की दाल तो आप सभी ने खाई होगी, लेकिन वो बनती कैसे है और अरहर की दाल को बनाने में कितना समय लगता है ये शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि दाल कैसे बनाते हैं और इसमें कितना समय लगता है, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है और इस दाल को हम लोग घर में कैसे बनाते हैं और मार्केट में कैसे बनती है। ये सभी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और तुअर दाल बनाने के घर में क्या फ़ायदे हैं, इसे जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए देखते हैं कि अरहर दाल घर में कैसे बनाते हैं और अरहर की दाल से दाल बनाने की प्रोसेसिंग भी दिखाने वाली हूँ। तो ये अरहर मैंने मार्केट से ख़रीदी है। तो जो आप दाने देख रहे हैं तो ये तुअर के दाने हैं। तो लगभग 15 किलो अरहर ली है और 15 किलो अरहर को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। धोने के बाद इसे मैंने धूप में फैला दिया है, तो धूप में काफ़ी अच्छे से सूख गया है। और अगर आप लोग घर में ही तुअर से दाल बनाने वाले हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब तेज़ धूप हो तभी आप अरहर से दाल निकालें। तो अरहर मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर ली है और इसमें जो कूड़ा निकला तो वो भी आपको दिखा रही हूँ। तो 15 किलो अरहर में लगभग 1 किलो से फिर 1.5 किलो के बराबर कूड़ा निकला हुआ है। तो इसे लोग किचीली भी कहते हैं। तो अरहर को मैंने अच्छे से सुखा लिया। सुखाने के बाद आप देख सकते हैं सूखने के बाद कुछ इस तरह की हो गई है। अब मैंने छोटी वाली चक्की ली, इसे कुछ लोग दरितिया भी कहते हैं। तो इस चक्की में जो 2 छोटे छेद दिख रहे हैं तो उसी छेद में हम अरहर डालेंगे और अरहर डालने के बाद इसे इसी तरह से घुमाते हुए इसको दल लेना है। तो जब अरहर को दरते हैं तो चक्की में थोड़ा थोड़ा करके इसमें अरहर डालते हैं। अरहर से दाल बनाने में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अरहर से दाल बनाने में जल्दबाजी नहीं हो सकती है। अगर आप 10 से 15 किलो अरहर से दाल बना रहे हैं, इतनी दाल बनाने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। तो जो मैंने दरी तो अभी आपको हाथ में निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए दरने के बाद कुछ इस तरीके से हो गई है। अब उसको मैं लगभग 2 से 3 बार और दरना पड़ेगा, तभी दाल अच्छे से निकल आएगी। और ये धुली हुई दाल है। तो पूरी अरहर को इसी तरीके से दर के तोड़ देना है। तो पूरी अरहर मैंने दर ली है और दरने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हो गई है। अब पूरी अरहर को हमें दर करके इसे फटकना है। तो अरहर के बीच से पहले हम चक्किया को हटा देते हैं और चक्की हटाने के बाद जो दाल है उसको पूरी एक साथ कर देंगे। तो देखिए ऊपर वाला मैंने पार्ट हटा दिया है और जो चक्की का नीचे वाला पार्ट है तो वो अरहर में दब गया है, तो इसे भी मैंने निकाल दिया है। और निकालने के बाद इसे भी अलग कर देंगे। तो दोनों को मैंने एक तरफ कर दिया है। अब मैंने सूप लिया है। तो सूप में दाल को भर लेंगे, लेकिन दाल में थोड़ी थोड़ी सी भरना है, एक साथ नहीं डालेंगे वरना क्या होगा, फटकते नहीं बनेगा। तो मैंने बहुत थोड़ी सी दाल देखिए डाल ली है। सूप सिर्फ आधा से कम ही भरा है। अब इसे घुमाते हुए अच्छे से फटक लेंगे। फटकने से इसका छिलका निकल जाएगा और दाल भी काफ़ी साफ़ निकल आएगी। तो एक सूप दाल मैंने फटक दी है। फटकने के बाद उसे तसले में डाल दिया है और जो बाकी बची हुई है तो उसे ही फटक लेंगे। तो दूसरी बार ही मैंने इसे फटक लिया है। तो फटकने के बाद आप देख सकते हैं कि जो छिलका है वो अलग हो रहा है और दाल भी अलग हो रही है, लेकिन दाल अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। इसको हमें लगभग 2 से 3 बार दरना पड़ेगा और छानना भी पड़ेगा, तभी दाल अच्छे से बन पाती है। तो पूरी अरहर को मैंने इसी तरह से फटक के साफ़ कर लिया है। तो आप अरहर को देख सकते हैं कि फटकने के बाद कुछ इस तरह की निकली है और जो छिलके वाली वो तो नीचे पड़ी है। तो इतनी अरहर फटकने में लगभग 30 से 35 मिनट का समय लग जाता है। और ये मैंने अच्छे से फटक दी है और पूरी दाल इसे साफ़ कर ली है। आप दोनों देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। अब ये जो छिलका है तो भी दिखा रही हूँ। तो फटकने के बाद वो छिलका इस तरह कैसा है। और एक बार दरी हुई अरहर को जब से साफ़ कर लेते हैं तो साफ़ करने के बाद इसको हमें पानी भिगो के रखना पड़ता है। तो अभी मैं 4 किलो अरहर को भिगो के रख रही हूँ। तो उसका मेजरमेंट ऐसे करना है कि हमें इसमें 1 चम्मच नमक डालना है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। लगभग 3 से 4 चम्मच के बराबर मैंने सरसों का तेल डाला है और लगभग 4 से 5 लीटर के बराबर इसमें पानी डालेंगे। और जो मैंने दाल को दर के रखा है तो दाल को इसी तसले में डाल देना है और इसको अच्छे से भिगो देंगे। और पानी इतना डालना है कि दाल अच्छे से डूब जाए और पानी से काफ़ी ऊपर रहे। तो तसले में मैंने आधा तसला अरहर डाली है और एक तसला पूरा भर के पानी डालेंगे। अभी मैंने इतना भिगो के दिखा दिया है आपको। तो अभी इसमें पानी कुछ कम है तो पानी अभी इसमें और डालेंगे। तसले को पूरा भर देंगे, इससे दाल अच्छे से फूल जाएगी। और लगभग 4 घंटे के लिए इसे इस तरह छोड़ देंगे। तो लगभग 4 घंटा हो चुका है और दाल अच्छे से फूल चुकी है। मैंने एक डलिया ली है और इस डलिए में इस पूरी फूली हुई दाल को डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं दाल बढ़िया से फूल गई और दाल काफ़ी पानी के ऊपर आ गई है। तो फूली हुई अरहर को डलिए में ट्रांसफ़र करेंगे और डलिया ऐसी ली जिसमें छेद हों और इसका पानी नीचे निकल जाए। और जो है अरहर तो डलिया के ऊपर ही रह गई है। तो इसको लगभग 30 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, इससे इसका पूरा पानी स्ट्रेन हो जाएगा। तो अब भीगी हुई पूरी अरहर को मैंने धूप में सुखाने के लिए डाल दिया था और जैसे ही मैंने धूप में इसको डाला है तुरंत बदली आ गई है। तो बदली में अच्छे से सूख नहीं पाती है, उसमें पानी बरस सकता है।
तो इसलिए मैंने इसको हटा के अंदर डाल दिया। तो आप मैं दिखा रही हूँ कि इसका मौसम किस तरह बिगड़ गया है। और अरहर को सुखाने के लिए तेज़ धूप बहुत ज़रूरी होती है, वरना क्या होता है कि अरहर बिगड़ जाती है और उसकी दाल भी अच्छी नहीं बनती है। लेकिन अब बदली आ चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब इसको मैंने अंदर डाल दिया है और उसको दूसरे दिन मैं धूप में दिखाऊंगी। तो एक दिन में दाल अच्छे से नहीं सूख पाई थी, तब मैंने दूसरे दिन में छत में डाल दी है। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप भी काफ़ी तेज़ निकली है। तो अरहर को मैंने पतली लेयर में फैलाया जिससे अच्छे से सूख जाएगी। और आप देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज़ निकली है, सूरज बहुत चमक रहा है। पहले दिन अरहर अच्छे से सूख नहीं पाई थी और दूसरे दिन धूप काफ़ी तेज़ थी। तो 2 दिन में अच्छे से हमारा अरहर सूख चुकी है। अब अरहर को मैं निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसे हमें फिर से दल लेना है। तो पूरी अरहर को सुखाने के बाद मैंने इसे तसले में डाल लिया है। अब मैंने दोबारा से चखिया लिया है और अरहर को मैं दोबारा से दरने वाली हूँ। दोबारा दरने में इसके जो छिलके काफ़ी अच्छे से निकल आएंगे। तो अरहर को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही चक्की में डालना है और चक्की को धीमे धीमे से आकर इसे दल लेना है। अरहर से दाल बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है। अगर घर में तेज़ धूप है तो लगभग 3 दिन में बन जाती है। अगर धूप कम आती है तो उसको सुखाने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। तो अरहर को मैंने दूसरी बार दरा है और दूसरी बार दरने के बाद कुछ इस तरह की दिख रही है। तो जो तसला में अरहर रखी हुई तो एक बार की दरी हुई है और दूसरी बार की दरी हुई मैंने आपको दिखा दिया। दूसरी बार दरी हुई दाल इस तरह की से है। इसको अब हमें एक बार और दरना पड़ेगा। जब अरहर को हम लोग 3 बार दरते तभी इसकी दाल अच्छे से निकलती है। तो पूरी दाल मैंने दर ली है। दरने के बाद इसे हमें छान लेना है। तो इसको मैंने एक छन्नी ली है, जो बड़ी छेद वाली छन्नी होती है, उसी से इसके छान लिया है। इसका जो महीन पार्ट है तो वो निकल आया है। जो मोटा मोटा कुछ पार्ट दरने के बाद रह गया है तो वो छन्नी के ऊपर आ जाता है। इसे हम दोबारा से दरेंगे। तो छानने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कुछ मोटा मोटा सा है और उसमें कुछ दाने भी रह गए हैं। और छानने के बाद जो नीचे अरहर की दाल निकली तो आप लोग देख सकते कुछ इस तरीके से है। इसे फटक कर अभी हम साफ़ कर लेंगे जिससे इसका पूरा दाना अच्छे से निकल आएगा। तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको छान के दिखाया है। तो अभी जो पूरी बाकी की बची हुई अरहर इसको भी हम दोबारा छानेंगे और दरेंगे। तो अभी इस अरहर को हमें फटकना भी है। तो मैंने एक सूप लिया है और सूप से इसे फटक कर इसका छिलका निकाल देंगे और फिर इसके बाद इसको छन्नी से छान लेंगे। और छानने के बाद जो ऊपर मोटा वाला पार्ट बचेगा उसे दोबारा से दरेंगे और दोबारा से दरने के बाद फिर से छान के साफ़ करेंगे। इसी तरह कई बार इसकी प्रोसेसिंग चलती है तभी दाल अच्छे से बन पाती है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपने देखा मैंने फटक के सारा छिलका निकाल दिया है और छिलका भी बहुत ज़्यादा निकला है। जब हम लोग 10 किलो अरहर की दाल बनाते हैं तो उसमें लगभग 7 किलो दाल निकलती है और 3 किलो छिलका निकल जाता है। तो दाल फटकने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो पूरी दाल को मैंने फटक लिया। फटकने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका इतना सारा छिलका निकल आया है। इस छिलके को हम लोग फेंकते नहीं, इसीलिए हम लोग गाय या फिर भैंस को खिला देते हैं। तो दाल 2 बार दरी जा चुकी है। 2 बार दरने के बाद इस तरह के निकल आई है। अब इसको मैं तीसरी बार दरने वाली हूँ। जब हम लोग इसको तीसरी बार दरते हैं तो इसका छिलका अच्छे से निकल जाता है और दाल बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो जब हम लोग चने से दाल बनाते हैं तो उसको 2 बार दरना पड़ता है और जब अरहर से दाल बनाते हैं तो उसको 3 बार दरना पड़ता है, तभी दाल साफ़ होती है। और जो मार्केट वाली दाल होती है तो मशीन से बनाई जाती है, उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। इतना अच्छा टेस्ट हमारे घर की बनी हुई दाल से आता है। इसके बाद तीसरी बार दर रही हूँ। अब तीसरी बार दरने के बाद आप देख सकते हैं कि दाल पूरी दर चुकी है और दरने के बाद कुछ इस तरीके से निकली है। अब इस पूरी दाल को हमें छान लेना है। तो मैंने छन्नी ली है और छन्नी में थोड़ा थोड़ा करके दाल डालेंगे और दाल को छन्नी से छान लेंगे। और अरहर को 3 बार दरने के बाद भी जो वो कुछ मोटा पार्ट रह जाता है तो उसे अलग करके उसको दोबारा फिर से दरेंगे। तो छन्नी में 1 कटोरा दाल डाल ली है, इसको देखिए छान रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी दाल को छान लिया है और छानने के बाद थोड़ा सा ऊपर मोटा पार्ट बचा है, इसे हम एक बाउल में डाल के अलग कर देंगे। और जब मैंने इस बार दाल को छाना है तो छानने के बाद ऊपर का जो मोटा पार्ट है काफ़ी कम निकला, ज़्यादा नहीं निकला है। और जो नीचे दाल निकली है तो काफ़ी अच्छी दाल निकल आई है, तो इसको मैंने अलग कर दिया है। और ये दोस्तों ये छिलके वाली दाल है, हम लोग छिलके वाली दाल खाने ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो मार्केट में आती है तो उसमें छिलका बिल्कुल भी नहीं होता, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो अरहर से दाल निकालने के बाद मैंने पूरी छान के साफ़ कर ली है और इसको मैंने दोबारा से धूप में डाल दिया है। लगभग 1 घंटे के लिए इसे मैंने धूप में छोड़ दिया है। तो 1 घंटे में काफ़ी अच्छे से सूख जाएगी। और दाल वैसे ही पहले काफ़ी सूखी हुई थी, लेकिन फिर भी इसको 1 घंटे के लिए डाल देते हैं, जिससे क्योंकि हम लोग उसको साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं तो साल भर में ख़राब नहीं होती है। तो दाल को पूरी मैंने एक ट्रांसफ़र कर लिया है और उसको मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है। तो जिस कंटेनर में हम लोग दाल को डालते हैं तो उनको साफ़ और सूखा होना चाहिए, क्योंकि हम इसको 1 साल के लिए स्टोर करके रखना है। तो पूरी दाल मैंने कंटेनर में भर दी है। अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद इसको हम स्टोर रूम में रख देंगे। तो मैंने आधी कटोरी दाल निकाल ली, इसको हमें बनाना है। तो पूरी दाल मैंने भर के कंटेनर में डाल के इसका ढक्कन लगा के इसको स्टोर कर लिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि इस अरहर की दाल से दाल कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो घर की बनी हुई दाल होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और मार्केट वाली दाल का टेस्ट अच्छा नहीं होता है।
अब मैं आपको ये दूसरी दाल दिखा रही हूँ। तो ये दाल पिछले साल की है। इस दाल को 1 साल हो गया तो इसका कुछ कलर चेंज हो गया है। और जो मैंने नई दाल बनाई है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल पीले रंग की दाल है। ये पुरानी दाल कुछ लाल लाल सी हो गई है, तो ये नई दाल है। तो नई दाल मैं आज आपको बना के दिखाने वाली हूँ। और नई दाल को बनाने में पानी कम लगता है, और जो पुरानी दाल होती है तो उसको बनाने में पानी ज़्यादा लगता है। तो नई दाल और 1 साल पुरानी दाल का आप कलर दे सकते हैं। तो आधी कटोरी मैंने नई वाली दाल ली है। अब इस दाल का मेजरमेंट हमें एक छोटी कटोरी से करना है, क्योंकि उसका पानी भी हमें नाप कर ही डालना होगा। तो छोटी कटोरी में दाल डाल दी है, और छोटी कटोरी में एक फुल कटोरी दाल निकली है। थोड़ी दाल नीचे फैल गई है तो उसे भी उठा लेंगे, इसे वेस्ट नहीं करना है। अब इस दाल को दोबारा से बड़ी कटोरी में डालेंगे, और दाल को हमें अच्छे से धो लेना है। तो छोटी कटोरी को मैंने दोबारा से बड़ी कटोरी में डाल दिया है, और लगभग 3 से 4 बार इसे अच्छे पानी से धो लेंगे, जिससे दाल साफ़ हो जाएगी। और जो उसका छिलका है तो ज़्यादा छिलका इसका हमें हटाना नहीं है, क्योंकि हमें छिलके वाली दाल ही बनानी है। अगर आप चाहें तो आप इसके छिलके हटा सकते हैं। तो एक थाली में दाल को डाल लें और फिर बीन लें, इससे छिलके हट जाते हैं। तो दाल में मैंने पानी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से धो लिया है। और एक बात का ध्यान रखना कि दाल हमें भिगो के नहीं रखनी है, इसको तुरंत धो करके तुरंत ही बनाना है। तो मैंने दाल को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। इसके बाद एक कुकर लिया है, और कुकर में मैंने पूरी दाल डाल दी है। तो इस दाल का मेजरमेंट मैंने छोटी कटोरी से लिया था। तो छोटी कटोरी में मैंने पानी डाला है, तो लगभग इसमें 3.5 कटोरी पानी डालना है। और अगर हम लोग पुरानी दाल बनाते हैं तो पुरानी दाल में 4 गुना पानी लगता है, या फिर यूँ कहें कि 1 कटोरी दाल में 4 कटोरी पानी डालते हैं। लेकिन चूँकि ये नई दाल है तो इसलिए मैंने इसमें 1 कटोरी दाल के लिए 3.5 कटोरी पानी डाला है। और दाल में मैंने 2 हरी मिर्च को काट के डाल दिया है। साथ में 1 टमाटर लिया है, तो मैंने टमाटर मीडियम साइज़ का लिया है, इसे भी काट के डाल देना है। तो टमाटर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हमें हटा देना है, उसको डालना नहीं है। तो टमाटर की मैंने छोटे छोटे पीस कर ली है, इसे कुकर में डाल दिया है। तो फ्रेंड, टमाटर और हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल सिंपल दाल ही बना सकते हैं। पर मैं थोड़ा सा मसाले वाली दाल बनाने वाली हूँ, और मसाले भी बहुत कम यूज़ करूँगी। तो 1 टमाटर पूरा काट के डाल दिया है। अब कुकर को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब कुकर को हम लिड से कवर करेंगे, और लिड से कवर करने के बाद लगभग इसे 1 से 2 सीटी आने तक कुक करेंगे। तो कुकर में 2 सीटी आ चुकी है, और 2 सीटी आने के बाद इसमें मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। और कुकर को अपने से ही ठंडा होने देंगे। जब कुकर अपने से ठंडा हो जाए तभी इसका हमें ढक्कन हटाना है। तो कुकर खुद से ही ठंडा हो चुका है, और मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि दाल हमारी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी है। तो अगर आप लोग ज़्यादा पतली दाल खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप आधा कप पानी और डाल सकते हैं। तो हमारे घर में दाल इसी तरीके पसंद की जाती है, तो मैं अब यहाँ पर पानी नहीं डालूँगी। और अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, और दाल को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पूरी दाल मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर ली है। दाल थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने दूसरी कटोरी में दाल निकाल के अलग कर दी है। अब क्या करना है कि हमें दाल में तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है, और तड़का पैन में 2 चम्मच के बराबर देसी घी डालेंगे। तो आप यहाँ पर सरसों का तेल या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग घी से दाल छौंकते हैं तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो 2 चम्मच घी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसी बीच मैंने कुछ मसाले भी काट लिए थे। 7 से 8 कली लहसुन की बारीक कटी हुई, 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, और 2 लाल मिर्च, और 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको लहसुन में कट कर लिया था। और साथ में ही ट्विस्ट करी पत्ता लिए थे। तो सभी को हमें डाल देना है। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है। घी में 1 पिंच बराबर हींग डाली, 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, और साथ में अब बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे, और अब बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे। और मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो अदरक भी डाल दी है। अगर आप इस तरह से तड़का ना लगाना चाहें तो आप सिर्फ हींग जीरा से भी तड़का लगा सकते हैं। बट इस तरह का तड़का लगाने से क्या होता है कि दाल का टेस्ट बढ़ जाता है, और जो नई दाल होती है तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो फ्रेंड्स, ये घर की बनी हुई दाल है तो इसलिए इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। और जो मार्केट वाली दाल आती है ना, तो उसमें चटनी की दाल मिली होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इसलिए जो मार्केट वाली दाल होती है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है। तो तड़का हमारा अच्छे से बन चुका है। तड़के को हमें दाल में डालना है। तो दाल जो मैंने कटोरी में ट्रांसफ़र करके रखी थी तो उसी में पूरी तड़का डाल दिया है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हरे धनिया पत्ता डाल के इसे गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी और दाल बनाने की विधि कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तड़का मैंने लगा दिया, ऊपर से हरे धनिया पत्ता भी डाल दिया है। तो दाल में तड़का और हरे धनिया पत्ता को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स कर ली है। अब क्या करना है कि दाल हमें सर्व करनी है। तो आप इसे चाहे रोटी के साथ खाएँ या फिर चावल के साथ खाएँ, इसका टेस्ट बेमिसाल होता है। तो मैंने चावल पहले ही बना के रख लिए थे। तो अब गर्मा गर्म चावल के साथ गर्मा गर्म दाल को खाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो चावल के ऊपर से मैंने दाल डाला है, और कुछ मैंने सलाद भी काट के रखा था। तो दाल चावल तो वैसे भी बहुत पसंद आता है, और मुझे और मेरे बच्चों को दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक प्लेट में मैंने दाल और चावल दोनों फिल कर दिया है, और साथ में कुछ सैलेड भी रखेंगे। तो खीरा, प्याज और टमाटर मैंने पहले काट के रख लिए थे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा दाल चावल और सलाद कितना बढ़िया दिख रहा है।
तो ये दाल और चावल का देखिए किसके किसके मुँह में पानी आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो दाल चावल मैंने सर्व कर दिया, अब खाने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से आप लोग भी घर में दाल चावल बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। और फ्रेंड्स, इस अरहर की दाल को बनाने में थोड़ा मेहनत ज़रूर लगती है, जितनी इसमें मेहनत लगती है उतनी ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट होती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।